हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में 25 अप्रैल 2020 की यानी कि 25 अप्रैल 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे फैक्ट बनते हैं वो सारे फैक्ट के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल। क्या है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, क्या 1992 के द्वारा भारत में राजकीय पंचायत पंचायती राज दिवस लागू किया था। और इसका मेन जो टारगेट था कि सत्ता का केंद्रीकरण करना, इसीलिए ये लागू किया गया। अब पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है? त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो अभी जो ये त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्टेप में होती है, तो जो जिसमें पहला स्टेप ग्राम पंचायत, दूसरा स्टेप क्षेत्र पंचायत और तीसरा स्टेप जिला पंचायत होता है। यही त्रिस्तरीय वो जो होता है कि त्रिस्तरीय, तो ये त्रिस्तरीय होता है। अब ये बात कही कि त्रिस्तरीय किससे किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर यह क्या गया? पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय किया गया था। ठीक है, इसी से क्वेश्चन और बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? क्या क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी, क्या संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कौन सा संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि वहाँ के स्टूडेंटों को टीचिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संपर्क दीदी ऐप। ठीक है, अब क्या है कि इस ऐप से बच्चों को कि जितने भी वहाँ के स्टूडेंट है उसको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब बात आई है यहाँ पे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के अगर हमारे सीएम की बात किया जाए तो वहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के अगर कैपिटल की बात किया जाए तो वो है देहरादून। उत्तराखंड के अगर गवर्नर की बात किया जाएगा तो वो है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, एक क्वेश्चन और उत्तराखंड से बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क को लेकर। तो वहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो क्या है कि बहुत फेमस है और वो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्कों में से एक है। वो सबसे पुराना है और उस कब है उसको तो 1936 में हुआ। इसी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अगर पुराना नाम बात किया जाए तो हेली इसका पुराना नाम था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला कोरोना मुक्त हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला जो है वो क्या हो गया है? कोरोना मुक्त हो गया है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि राज्य की बात किया जाएगा कि सबसे पहला राज्य भारत का कौन सा कोरोना मुक्त हुआ है तो वो गोवा हुआ है। दूसरे की बात किया जाएगा तो वो मणिपुर है। ये हम अपने पुराने वीडियो में आपको बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? तो अभी कौन ये अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है? असम ने। असम के जो गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है वहाँ पर अंबुबाची मेला लगाया जाता था जो कि अभी कोरोना वायरस की वजह से इस बार रद्द कर दिया गया है। अभी असम की बात आई है तो असम की कैपिटल कहाँ होती है? दिसपुर। असम का अगर सीएम की बात किया जाए तो सर्बानंद सोनोवाल।
ठीक है। असम के अगर गवर्नर की बात किया जाए तो जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर है। और असम के अगर नेशनल पार्क की बात किया जाएगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ का फेमस है। एक और नेशनल पार्क है वहाँ पे, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो फिलहाल असम से इतने क्वेश्चन थे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी उषा गांगुली का, किसका, उषा गांगुली का क्या हुआ है, निर्धन हो गया है। ये कौन थी? तो जो उषा गांगुली थी, उषा गांगुली क्या थी, रंगमंच निर्देशक थी। ठीक है, ये क्या थी, रंगमंच निर्देशक थी। और साथ में ये क्या थी, एक अभिनेत्री भी थी। इनको क्या किया गया है कि संगीत नाटक के अकादमी का अवार्ड में मिला गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में बैटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? तो अभी ये कौन जीता है, अली रेजा फिरोजा ने ये जीता है। ये जो है अली रेजा, ये 16 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, तो ये ईरान के हैं और अभी ये फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। ये जो जेन्युइन है वो ईरान के रहने वाले, लेकिन अभी ये कहाँ रहते हैं, अभी ये फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। ठीक है, फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है? ठीक है, अभी कौन माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है? तो अभी जो है MHRD ने ये शुरू किया है। अभी जो हमारे हाल ही में के हमारे जो MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए माई बुक माई फ्रेंड के नाम से एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत, जो ये माई बुक माई फ्रेंड अभियान है, इस अभियान के तहत क्या होगा कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अपनी सिलेबस के बुक के साथ साथ कोई और भी बुक में अगर इंटरेस्ट रख सकते हैं तो उस बुक को आराम से वो लोग पढ़ सकते हैं। इस अभियान के थ्रू उनको इस चीज़ को पढ़वाया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि इसकी सारी चीज़ें आपको पता चल सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जो कोविड-19 ऐप है, ये क्या है, ये परिवहन से रिलेटेड है। ये मिजोरम सरकार ने तो परिवहन के जितने भी हैं वाहन को और भी चीज़ें आने जाने को, उसको सुरक्षित करने के लिए इस ऐप के थ्रू, मतलब ई पास, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं ये सब, वे सबको जितने भी माल इधर उधर लाने जाने के लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, इस ऐप के थ्रू ई पास जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ कहाँ गया? कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब। तो ये जो लैब है, ये क्या किया गया कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका लॉन्च किया है। और क्या किया गया कि ये भारत की पहली मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब है। ठीक है, इस लैब की जो कैपेसिटी है वो 1,000 लोगों का वो एक बार में, एक दिन में टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो लैब है, इसको क्या किया है, DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज दोनों के आपस में साझेदारी से ये ऐप बना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोकजोम दिवस मनाया है? ठीक है, तो अभी क्या है कि मणिपुर ने क्या है कि खोकजोम दिवस मनाया गया। जो एग्लो मणिपुर वार में क्या है कि एग्लो मणिपुर वार में क्या किया गया है कि शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए ये क्या किया गया है, मनाया जाता है। कौन मनाता है? मणिपुर मनाता है। तो अब मणिपुर की बात आई है, तो मणिपुर की अगर कैपिटल की बात किया जाएगा तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल है। और मणिपुर के अगर CM की बात किया जाएगा तो मणिपुर के CM है N बीरेन सिंह। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। और अगर वहाँ के गवर्नर की बात किया जाएगा तो नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किसने भारत के लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है? तो अभी UNODC ने क्या किया गया है कि भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का क्या गया है, लॉन्च किया गया है।
इसमें क्या है, इसका अगर बात किया जाए UNODC, तो इसमें क्या है कि लॉकडाउन में लर्न करने के लिए ये सारी चीज़, ये जो फैसिलिटी है UNODC ने क्या है। तो UNODC में आया तो आपको एक चीज़ तुरंत सोचना पड़ जाता होगा कि UNODC का फुल फॉर्म क्या है। तो UNODC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाल ही में किस देश ने WHO को $30 मिलियन अनुदान देने के लिए घोषणा की है। कभी कहा है कि WHO को $30 मिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की है। तो ये क्या है, अभी चीन ने किया है। अभी जो भी देना है तो अमेरिका ने क्या किया कि WHO की फंडिंग बंद कर दिया है। तो जब अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दिया तो चीन ने क्या किया है कि $30 मिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की है, कि मतलब वो उसको फंडिंग देने की घोषणा की है। अभी बात करते हैं WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनोवा में। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।